अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पुलवामा के चंदगाम में खूरेज झड़प, जैश के 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, इसलाह बरामद। कश्मीर में 6 और 7 तारीख को होने वाले तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। खराब मौसम के बाइस यूनिवर्सिटी का फैसला, मंसूख किए गए इम्तिहानात की तारीख का बाद में किया जाएगा ऐलान। पूंछ हाईवे पर बीएसएफ की बस हादसे का शिकार, एक फौजी जवान हलाक, दीगर 5 हुए जख्मी। श्रीनगर में 2 शिकारे हाउस बोट्स आतिशज़दगी का हुए शिकार। श्रीनगर के एक होटल में भी आतिशज़दगी, करोड़ों रुपयों का नुकसान। कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, मुल्क में 58,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस, 534 अमवात। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी और बारिश, आम जिंदगी मफलूज। श्रीनगर में बिजली की अदम सरबराही पर अवाम हुए बरहम। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। जुनूबी जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में जैश से वाबस्ता 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में एक झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ और उसमें जैश से वाबस्ता गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के बशमूल 3 अस्करियत पसंद मारे गए। झड़प के बाद उनके कब्जे से इसलाह AK-47 राइफल जब्त की गई। पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। कश्मीर में खराब मौसम के बाइस 6 और 7 जनवरी को होने वाले तमाम इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक ओहदेदार ने बताया कि 6 और 7 जनवरी को होने वाले UG, PG, B.Ed और दीगर इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। मनसूख किए गए इम्तिहानात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 4 शुबे को होने वाला इम्तिहान भी मनसूख कर दिया गया। महकमा मौसमियात के श्रीनगर के दफ्तर कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शदीद बर्फबारी की पेशकयासी भी की है। महकमा मौसमियात ने अवाम से गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का अवाम को मशवरा दिया है। कौमी शाहरा के राजौरी जम्मू पूंछ हाईवे पर BSF की एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक BSF का फौजी जवान और दीगर 5 लोग जख्मी बताए गए। ज़राए के मुताबिक ये बस BSF के काफिले का हिस्सा थी जो पूंछ से जम्मू की जानिब जा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया और ये बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार BSF के कई अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
BSF की गड्डी एक्सीडेंट हुई है। पूरे ग्राउंड ने सारे जो एक्सपर्टमैन है बड़ी हिम्मत करके एक गड्डी चो पेशेंट निकाले, बंदे निकाले और एक बंदा जो गड्डी थले आ गया, इन्होंने गड्डी नूं क्रेन लगा के चुप के सारे बंदे ने बाहर कढ़िया और बाहर कढ़ के इन्होंने बंदे ने सीधा हॉस्पिटल लैके जाके दाखिल कराया। लेकिन जिस वक्त कढ़िया काफ़ी छाती प्रेस सी और हेड इंजरी सी और बाजू सट लगी है। और बड़ी हिम्मत करके गड्डी जाके दाखिल कराई है। जाके पूरे थे हरबंस सिंह CRP, गुरचर सिंह, अमरीक सिंह और काफ़ी तकरीबन 40-50 जो एक्सर। हम लोग तकरीबन अपने लेके हथियार आदमी जोन को निकाला गाड़ी से, कुछ निकाले जोन गाड़ी से, कुछ जैसे जो था इंजोर्ड था उसको उठा के गाड़ी प्राइवेट डाला और हमारे एक्स सरपंच कैप्टन जसवंत सिंह जी और एक अमृत सिंह जी लेके दोनों आदमी हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद उसको वहाँ फर्स्ट एड के लिए पहुँचाया। बाकी जो उनको जिनको जो चोट दिया। 2 शिकारे हाउस बोट्स आतिशज़दी का शिकार हो गए। यह हादसा आज सुबह बुध की सुबह झील डल में श्रीनगर के इलाके डल गेट पर पेश आया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज सुबह न्यूजीलैंड और अपोलो 11 नामी 2 हाउस बोट्स पर भयानक आग देखी गई, जिसने इन शिकारों को तबाह कर दिया। न्यूजीलैंड हाउस बोट के मालिक बड़ियारी खानदान बताया गया है और अपोलो 11 का ताल्लुक कादिर खार से बताया जा रहा है। कश्मीर हाउस बोट मालिकान एसोसिएशन सदर याकूब ने कहा कि हर शिकारे का तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। आज श्रीनगर में वाक़ एक होटल में भी आग लगने का वाक़या पेश आया। महकमा इमरजेंसी के ओहदेदारों ने बताया कि आतिशफरू अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। यहां से किसी शख्स के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज पंजाब के फिरोजपुर में होने वाले खिताब को मनसूख कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस स्टेज से ऐलान किया और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज सुबह भटिंडा पहुंचे थे और वो बजरिए सड़क यादगारा शहीदा जाने वाले थे। ताहम जब वो निकले तो रास्ते में एहतजाज हो रहा था, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को 15 से 20 मिनट तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। वज़ारत दाखिला ने इसे एक बड़ी सिक्योरिटी कोताही करार दिया है। पंजाब हुकूमत पर इस मामले में सवाल भी उठाए गए हैं पंजाब हुकूमत पर कि ये कोताही किस तरह की गई। मुल्क में ऐसा लग रहा है कि कोविड के केसेस की सुनामी के दहाने पर मुल्क खड़ा हुआ है। आज मुल्क में 58,097 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 534 अमवात की तस्दीक की गई है। एक्टिव केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। 2,14,004 ये बताई गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 24 घंटों में 15,389 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जुमला सेहतमंद मरीजों की तादाद 3,43,21,803 बताई गई है। जुमला अमवात 4,82,551 तक पहुंच गए। मुल्क में अब तक
टीके 147 करोड़ 72 लाख लोगों को दिए जा चुके हैं और इस दौरान इत्तला मिली है कि 24 घंटों में 96 लाख टीके दिए गए हैं। इधर दूसरी जानिब बिहार के नायब वजीर आला रेणु देवी, रियासती वजीर सुनील कुमार, नायब वजीर आला किशोर प्रसाद, एक और वजीर अशोक चौधरी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो दूसरी जानिब मुंबई बेस्ट के 60 मुलाजमीन बशमूल ड्राइवर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये भी इत्तला मिली है कि साबिक क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली की दुख्तर भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली के जेजे अस्पताल में 61 डॉक्टर्स और एम्स में 100 हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इस दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने अदालत के अहाते में अवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जो भी अदालत में आना चाहता है उन्हें 48 घंटे कब्ल ली गई कोविड टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करनी होगी। और इस दौरान मरकजी हुकूमत ने हल्की अलामतों वाले और बिना अलामतों वाले अफराद के लिए नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। क़वायद के मुताबिक जो भी मरीज मुतासिर है उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और अपने आप को घर के अफराद खानदान से अलहदा करके रखना होगा। आइसोलेशन के लिए जो भी सहूलतें दरकार है वो भी घर पर दस्तयाब रखनी होगी। कमरे में जहां मरीज क़याम पजीर होगा वहां पर वेंटिलेशन की सहूलत होनी चाहिए और उसे ताज़ा हवा मिलनी चाहिए। जब मास्क तब्दील किया जाता है तो उसे काट कर टुकड़े करें और पेपर बैग में 72 घंटों के लिए रखें। मरीज को आराम करना चाहिए और हाइड्रेशन से बचने के लिए सयाल ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। हाथों को मुसलसल सैनिटाइजर के जरिए साफ करना होगा। इधर जम्मू के रेलवे स्टेशन पर रैपिड कोविड टेस्टिंग की जा रही है। तमाम मुसाफिरीन को टेस्ट से होकर गुजरना पड़ रहा है। अगर किसी का टेस्ट मुस्बित आता है तो उन्हें आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि ट्रेन में मास्क को भी लाजमी कर दिया गया है। एक शख्स हलाक और एक शख्स उस वक्त जख्मी हो गया जब एक बड़ा पत्थर कार से टकरा गया। रामबन के केरोल के करीब जयसवाल पुल पर यह हादसा पेश आया। कार में मुसाफिरीन जम्मू से श्रीनगर सफर कर रहे थे। जख्मी शख्स को रामबन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज दूसरे दिन भी बर्फबारी के बावजूद गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी रही। बर्फबारी के दौरान जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में अवाम को बिजली और पानी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से अफसरान को अवामी मसाइल से निमटने के लिए मुतहरिक कर दिया गया है। देखिए जी, हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं की आवाम से कि इस समय जो बर्फबारी है मौसम बहुत ही ख़राब होने को जा रहा है। लोगों को
एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि बिजली पानी जितना भी इस वक्त ये जो है या रोडों का मसला जो है इस वक्त बर्फ़ हटाने के लिए इनको अवेयर रहना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे मौसम की वजह से जितना भी खराबी हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील रहेगी कि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। इस बर्फ़बारी की वजह से जो वाटर स्टोरेज है ज़मीन में वो रहता है, फसलें अच्छी बनती हैं और जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनको चश्मों में अच्छा पानी मिलता है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरत थी। दूसरा ये है कि बर्फ़बारी के बाद जो है मसलो मसाइल जो कायम होते हैं जिसमें बिजली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सड़कें जो हैं चलने के लिए गाड़ियों के लिए वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अभी नील टॉप जो है वो बंद हो चुका है, वहाँ भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। उस खासकर मोहम्मद एरिया में प्रोग्राम में जो है वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ी है। हालांकि राशन जो है वो स्टोरेज है, राशन की कमी नहीं है लोगों को, लेकिन आगे को जो है दवाई और जो तबी मामला है वो उसकी कमी हो जाती है। बिजली के पोल गिर जाते हैं और सड़कों पे जो है बर्फ़ होती है जिसकी वजह से लोगों का नक्लो हमल जो है चलना जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको मुतरक रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मशीनरी जो है तैयार रहनी चाहिए। जवाहर टनल के दोनों अतराफ न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि सोबत जम्मू के पीर पंचाल खित्ते चिनाब के पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही, ताहम आज सुबह से मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिस बीच आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिशों या फिर बर्फबारी के बावजूद भी हुक्काम की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को खुला रखा गया है, जिसके चलते गाड़ियां कौमी शाहराह पर इस वक्त भी रवां दवा है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अभी और भी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से तमाम महकमा जात को मुतरक रखा गया है। न सिर्फ सेहत बल्कि बिजली और पानी के अफसरान को भी मुतरक किया गया है कि आवाम को किसी किस्म की परेशानियों का सामना बर्फबारी के दौरान नहीं होना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि मौसम कब तक जो है खराब रहता है और किस तरह से आवाम को राहत पहुंचाने में इंतजामिया अपना किरदार निभाएगी, ये वक्त ही फैसला करेगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से फौज टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। जिला पूंछ में पिछले 24 घंटों के दौरान एक जानिब जहां मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है, तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हो रही है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। ताहम इस दौरान अगरचे अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से तमाम सहूलतें उन तक पहुंचाने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। खासकर बिजली की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मुलाजमीन बारिश के दौरान भी अपनी खिदमात और फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 महीने से बारिश कोई नहीं हुई है, अचानक बारिश हुई और बर्फ़ स्टार्ट हो गई, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी लाइनों में प्रॉब्लम आई है। मेरा रात से भी लगा हुआ और सुबह से भी हैं, तो जगह जगह लाइनें फॉल्ट हो गई हैं, तो हमने रिपेयर किए हैं। अभी इस बारिश और इतनी ठंड में मेरे ये वर्कशॉप में भी लोग लगे हुए हैं, साइडों पे लगे हुए हैं। रात भी कुछ लाइनें रिपेयर की, कुछ सुबह की हैं, तो इस वक्त आलमोस्ट मेरे जितने भी फीडर मैंने रिस्टोर करवा दिए हैं। जैसे मंडी है, सुरनकोट में और बाकी इलाकों में भी काफ़ी सारी बारिश है, बर्फ़ है, तो फिर भी अभी मंडी में मैं 2 ट्रांसफार्मर भेज रहा हूँ। एक 63 का जस्ट पहुँचा है, तो वो कल वो भी भेजूँगा। तो जितने भी मेहनत होती है, मेरे स्टाफ मेरी मदद पूरी कर रहा है। और वो बहुत हैवी तरीके से हो रहा है रात से, तो रोड की जो है हमारी हालत वो इससे आगे भी ख़राब थी, अब उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कोई भी आना जाना गाड़ियों का नहीं है। जैसे ही स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो बिजली नहीं आएगी, नेचुरली नहीं आएगी। मिट्टी के तेल की यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम थी, जो कि यहाँ पे हमारी 8 पंचायतें हैं, 6 पंचायतें हैं जिनमें स्नोफॉल हैवी तरीके से हो रहा है।
उसके अंदर अगर बिजली नहीं आई तो मिट्टी का तेल का होना बड़ा ही ज़रूरी था। वो चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब हम आपकी वसादत से ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोड जो है वो हमारा यहाँ पे मशीनरी लगा के रोड का जनाब वो खोली जाए। और आइए चलते हैं एक ब्रेक पर। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। की सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद दोबारा खैर मकदम है। रुख करते हैं जिला पूंछ का, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान एक जानिब जहां मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला मुसलसिल जारी है, तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हो रही है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। ताहम इस दौरान अगरचे अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी तमाम सहूलतें उन तक पहुँचाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। खासकर बिजली की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मुलाजमीन बारिश के दौरान भी अपनी खिदमात और फराइज को अंजाम दे रहे हैं। डायरेक्टोरेट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर ने एक रोज़ा मेडिकल हेल्थ शऊर बेदारी कैंप मुनक़िद किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के मुलाजमीन, कॉलेज के तलबा, वॉलंटियर्स और IGC एसोसिएशन के सदर मुजफ्फर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। इंशाल्लाह फ्यूचर्स में बेराय आगे फ्यूचर चाहे इलेक्ट्रिशियन, उनकी सेहत मुझे लगता है कि कादरे हमसे बेहतर है। मैं भी पूरा हूँ, ऐसी बात
The first time that the university is coming out after 4 walls, we have been conducting these programs since long time ago. And in this area itself, we have conducted so many skill-based courses in electrician, in industrial electrician, Tally ERP9, cutting, tailoring, basic computer internet, and we have conducted some awareness generation programs. One at Alaipura, that was medical camp, one awareness camp, one day awareness camp. आज डायरेक्टर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहा है सेहत के हवाले से। इसमें हम कॉलेज भी हिस्सेदार बन रहा है। हमें उम्मीद है जो ये प्रोग्राम आज का होगा इसमें उन वर्क फोर्सेस के लिए एक अच्छा मौका है, वो अपने सेहत के लिए खास कर उनके लिए जो यहाँ से डॉक्टर साहिबान हैं और जो मॉलेज यहाँ पर और है उनसे अच्छी तरह से अपने सेहत के बारे में मुफीद बातें जानकारी ले लेंगे और जो यहाँ पर दवाई आई होगी उससे उनका सेहत होगा वो इम्प्रूव होगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुलगाम ने आज बड़े पैमाने पर ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। डिस्ट्रिक्ट के 3 ब्लॉक के अवाम की शिकायतें और मसाइल इस मौके पर समाअत किए गए। दियोसर में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कुलगाम और DH पुरा के मुताल्लिका ओहदेदारों ने तीनों ब्लॉक्स के अवामी मुतालबात की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर PK पोले भी मौजूद थे। होगी जो तहसीलदार से नाम लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे अफसर हज़रात बैठे मेरी तरफ से आदाब अस्सलाम। सबसे पहले जनाब वाला मैं आपका वेलकम। ये जो है गवर्नमेंट ने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले 8-10 महीनों से हर हफ्ते में वेंसडे को ब्लॉक दिन रखा है। जिले की जो इंतजामिया है, अफसर है, मुलाजिम है और हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के जो नुमाइंदे हैं वो लोगों के पास जाते हैं। गवर्नमेंट एट डोर स्टेप्स के हिसाब से जो है जो भी गवर्नमेंट के काम हैं, स्कीम्स है, लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे जो है लोगों को लगता है कि नहीं वो उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। कोई अगर खामियां हैं वो भी सामने आती है और उस पर अमली जमा पहनाने का प्रयास जो है गवर्नमेंट करती है। ब्लॉक दिन हुआ जमाल हांजीपुरा में। नॉर्मली मेरा प्रयास रहता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा दूसरे जो शहर है, एरियाज है, वहाँ जाकर के जो है वहाँ के लोगों को सुने, वहाँ की मुश्किलात को जाने और उस पर कुछ अमली जमा पहनाने का प्रयास करें। एरियाज है वहाँ हमने 3 महीने से 4 महीने का राशन जो है एडवांस में पब्लिक को फराहम किया है। उसके अलावा जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन लगता है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। LPG का स्टॉक भी जो है सफिशेंट पैमाने पर है। हेल्थ के जो हमारे जो इदारे हैं, हॉस्पिटल्स है, उसमें मेडिसिन और बाकी चीज़ें जो है वहाँ रखी गई है। जो पानी, बिजली और रोड को फराहम करने, उसको अवेलेबल करवाने से रिलेटेड मशीनरी जो है वो भी हमने अवेलेबल करवाई है। सर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच साज बावली में डकैती की वारदात पेश आई। 4 जनवरी की शब डकैतों ने ये वारदात अंजाम दी। पुलिस और बैंक के अहदेदार इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इंतजामिया जो है डिवाइड करने नहीं ऐसी जरूरत भी नहीं। शुक्र है और क्या सर।
एसएमसी ने आज पानी की निकासी की मशक की। बर्फबारी और बारिश के पेश नज़र ये मशक की गई है। ये मुहिम रीगल चौक, एमए रोड, संगार माल, टीआरसी, ईदगाह, हजरत बल और दीगर इलाकों में जारी है। पानी की निकासी के तमाम स्टेशन कारकर्द हैं। मोबाइल पंप्स और दीगर मशीनरी से खिदमत ली जा रही है। अनंतनाग, लारनू, कोकरनाग के गोदर, मनरेन, अथाड़, गुजर बस्ती के लोग इस दौरे जदीद में राब्ता सड़क से महरूम हैं। अगरचे PMGA वाले दूर दराज इलाकों तक रोड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं वो, लेकिन लारनू तहसील के रेन, अथाड़, गुजर बस्ती के लोग गाँव तक सड़क पहुँचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि बारहा हमने सियासतदानों और इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाई है, यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं मिला आज तक और यहाँ पर हालात बुरी का शिकार है। गवर्नर इंतज़ामिया तक हमारे गाँव की फरियाद पहुँचे, इस जानिब तवज्जो मरकूज़ की जाए, उनका मुतालबा रहा। रेन आथर गुजर बस्ती डल है, तो
ये जो इलाका है, जैसे कि आप यहाँ आए, आपने देखा ये बहुत ही पासमंदा इलाका है। यहाँ जब नरेगा की स्कीम होती है तो यहाँ कोई भी बंदा या कोई भी ठेकेदार जो है वो नरेगा का काम लेने से इनकार कर देता है। वजह यह है कि मटेरियल ज़्यादा होता है तो यहाँ कांधों पे मटेरियल लाना पड़ता है, तो इसलिए वो काम जो है वो लिपस हो जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ एक पुल है, आपने देखा कि इसकी खस्ता हालत है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब उबर आलूदा मौसम होता है तो बच्चों को अक्सर ही घर पे रहना पड़ता है। तो हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, दूसरा साहब भी आता है, हमें वोट दीजिए, ये करेंगे, लेकिन फिर जब मौका आता है तो कोई कहीं नजर नहीं आता। यहाँ बैक टू विलेज हर साल मुनाकिद किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से बैक टू विलेज जो है वो स्कूल की 4 दीवारी तक ही महदूद रहता है। जब ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं होता। तो यहाँ के लोग हर साल हर मौसम में तरह तरह की परेशानियों से दो चार रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। हमारी ये जो रोड है इसको हमने अपने ही बलबूते पे परसों ढोका। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आप आए, आपने हमारी बात सुनी। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी न्यूज़ की चैनल की वसादत से हम अपनी बात आला हुकाम तक पहुँचाएँ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चे सफ़र न करें, हमारे बुजुर्ग सफ़र न करें, हमारी ख़वातीन सफ़र न करें। आइए लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां। चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. जम्मू कश्मीर में कोरोना के 398 नए केसेस सामने आए हैं। जम्मू में 298 और कश्मीर में 100 केसेस सामने आए हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 1819 बताई गई है। 140 अफराद सेहतमंद भी हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं, जबकि कुल अमवात 4530 बताई गई हैं।
महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फबारी हुई है। उन्होंने कहा कि 6 तारीख के दिन अवाम को बर्फबारी से निजात मिल सकती है, मगर 7 तारीख से दोबारा बर्फबारी का इम्कान है। कल हमने पेशनगोई इशू की थी कि 4 तारीख से 8 जनवरी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी होगी। आज सुबह तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। अभी मैदानी इलाकों में भी अक्सर जगहों पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। ये मौसम कल तक ऐसा ही रहेगा। कल 6 तारीख को हमें थोड़ी राहत मिलेगी दिन भर, लेकिन 7 तारीख से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से 7 से 9 तारीख तक फिर बर्फबारी होने का इम्कान है, जिसकी शिद्दत दरमियाने दर्जे से भारी दर्जे तक हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में एवलांचेस आने का भी खतरा है और मैदानी इलाकों में, निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी किएगी पहाड़ी इलाके जो है उनके लिए, क्या कुछ एडवाइजरी जारी करेगी? हमने पहले ही एडवाइजरी इशू की है, जिसके मुताबिक हम बता रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनको बाहर जाने की नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एवलांचेस का खतरा है, जिससे ट्रेजेडी हो सकती है। निचले वाले इलाकों में वाटर लॉगिंग से चलने में दिक्कत होगी। एहतियात बरते चलने फिरने में, और एयर ट्रैफिक और ज़मीनी ट्रैफिक भी इस दौरान मुतासिर हो सकता है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। पुलवामा के चंदगाम में पूरे झड़प, जैश के 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, इस्लाह बरामद। कश्मीर में 6 और 7 तारीख को होने वाले तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। खराब मौसम के बाइस यूनिवर्सिटी का फैसला, मंसूख किए गए इम्तिहानात की तारीख का बाद में किया जाएगा ऐलान। पूंछ हाईवे पर बीएसएफ की बस हादसे का शिकार, 1 फौजी जवान हलाक, दीगर 5 हुए जख्मी। श्रीनगर में 2 शिकारी हाउस बोट्स आतिशज़दगी का हुए शिकार। श्रीनगर की एक होटल भी आतिशज़दगी का शिकार, करोड़ों रुपये का नुकसान। कश्मीर में कोरोना के 398 नए केसेस, मुल्क भर में कोविड से 534 अमवात। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और बारिश, आम जिंदगी मफलूज।
श्रीनगर में बिजली की अदम सरबराही पर अवाम हुए बर्फ। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।